सतपुर गांव में एक लड़का चमन रहता था। उसकी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। वह जल विभाग में पानी के टैंकर का ड्राइवर था। एक दिन चमन के ऑफिसर ने चमन से कहा, चमन, ये टैंकर लेकर तुम्हें सतपुर गांव हर रोज जाना है। वहाँ पानी की बहुत समस्या है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो साहब, मैं पानी संभाल कर ले जाऊंगा। चमन के गांव में पहुंचते ही गांव वाले खुश हो जाते हैं और एक एक कर पानी भरने लगते हैं। अरे चलो भाई चलो, अच्छा हुआ भगवान ने हमारी सुन ली। पानी का टैंकर आया है। कितने दिन हो गए पानी देखे बिना। हाँ भाई हाँ, तुम ठीक कहते हो। पानी के बिना जीना तो कितना मुश्किल है। यहाँ ना तो कुएं में पानी है ना नल में। हमें बस इस टैंकर का ही सहारा है। अब चमन के रोज गांव में आने से गांव वालों को कुछ राहत मिली। एक दिन गांव के सरपंच ने चमन को रास्ते में ही रोक लिया। अरे भाई चमन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सरपंच जी, आप कैसे हैं? क्या बताऊं भाई, तुम तो जानते ही हो, पानी की किल्लत और फिर ये उम्र। इतनी दूर जहां तुम टैंकर लगाते हो वहां से पानी लाना बहुत मुश्किल है। हाँ तो कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे तुम रोज मेरे घर के सामने से गुजरते हो। 5 मिनट यहीं टैंकर रोक दिया करो, मैं सारा पानी भर लिया करूंगा। मैं इसके बदले तुम्हें पैसे भी दूंगा। चमन के मन में लालच आ जाता है। अच्छा तो ठीक है सरपंच जी, आप मुझे 500 रुपए दे दिया कीजिए। और हाँ, मैं रोज नहीं, एक दिन छोड़कर आपके पास टैंकर खाली कर दिया करूंगा। और अब चमन ऐसा ही करने लगा और गांव में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पानी आता था, जो कि गांव वालों के लिए पूरा नहीं पड़ता था। गांव वाले टैंकर के आने से पहले ही वहां लाइन लगाने के लिए झगड़ने लगे। अरे उठाओ यहाँ से अपना मटका, पहले मैं आया था। अरे अरे हटा अपनी बाल्टी, पहले मैं आया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अगले दिन सभी गांव वाले सरपंच के पास पहुंचे और तभी चमन टैंकर लेकर वहां आ पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे ओ सरपंच जी, जल्दी से पैसे लाओ, टैंकर खाली करो, इससे पहले कि कोई देख ले। लेकिन टैंकर से उतरते ही उसने देखा कि सभी गांव वाले वहीं खड़े थे। अच्छा तो ये बात है, हमें रोज पानी क्यों नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, अब समझ में आया, ये सरपंच को पानी बेच रहा है। मारो इसको। चमन किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग जाता है। सभी गांव वाले मिलकर चमन की शिकायत उसके ऑफिसर से करते हैं। चमन को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक ईमानदार ड्राइवर को गांव में पानी की सप्लाई करने की ड्यूटी दे दी जाती है। लखनपुर नाम के शहर में महेश नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वह बहुत ही लालची था और लोगों से रेट से भी कई गुना ज्यादा पैसे लेता था। एक दिन एक लड़का अपनी माँ के साथ बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। महेश अपना ऑटो लेकर वहां से गुजरा। ये लोग तो इस शहर के नहीं लगते, इन्हें जाकर पूछता हूँ। क्या हुआ माताजी? मेरा नाम गौरव है, ये मेरी माँ है। हमें गंगा कॉलोनी जाना है। हम यहाँ पर नए हैं और बस के इंतजार में खड़े हैं, लेकिन काफी देर से बस तो आ ही नहीं रही। अरे साहब, बस या कार कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी मौसम खराब होने वाला है और रात का समय भी होने वाला है, इसलिए मैं आपको ऑटो में छोड़ दूंगा। गंगा कॉलोनी काफी दूर है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। और महेश ऐसा ही बहाना करके लोगों को बस स्टैंड से ले लेता और कहता कि कोई बस या कार नहीं मिलेगी। इस तरह से लोगों को झूठ बोलकर वह ज्यादा पैसे कमा लेता। एक दिन उसे एक आदमी मिला। वो आदमी भी बहुत चालाक ठग था। ऑटो ऑटो, कहिए सर, कहाँ जाना है? मुझे गांधीनगर रोड नंबर 1 पर जाना है। अरे वो तो पास ही है,
लगता है आज मेरी अच्छी भूनी हो जाएगी। पर सर वह तो बहुत दूर है। अच्छा यह बताओ कि कितनी दूर है? जी करीब 20 किलोमीटर दूर है। आप चलिए, जो भी मीटर से बिल बनेगा आप मीटर से 20 रुपया ज़्यादा दे देना। आदमी ऑटो में बैठ जाता है। जी 500 रुपये का बिल तो हो ही जाएगा। अरे मैंने कौन से इसे पैसे देने हैं, जितना मर्जी बिल बना ले। अच्छा भैया आप चलो। महेश ने पूरे शहर का चक्कर लगाकर 500 रुपये का बिल बना दिया। अरे भाई तुमने तो पूरे शहर का ही चक्कर लगवा दिया, पर सारी रोड तो एक ही जैसी लग रही है। वह समझ गया कि महेश उसे ठग रहा है। जब ऑटो सिग्नल पर रुका तो उस आदमी ने ऑटो से निकलकर 10 रुपये रखे और वहां से चला गया। महेश उसके पीछे भागा। सिग्नल पर ऑटो छोड़ जाने की वजह से उसका चालान कट गया। ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे डांटा तो महेश समझ गया कि आज वो फंस गया है। फिर उसे समझ में आया कि जैसे वह लोगों को रोज चूना लगाता है, आज किसी और ने उसे चूना लगा दिया। आज उसे दर्द का एहसास हो रहा था। उस दिन के बाद वह ईमानदारी से ऑटो चलाने लगा। अगर हम किसी को धोखा देंगे तो बदले में हमें भी धोखा ही मिलेगा। बिजली बाइक। मदन एक छोटे से कस्बे में रहता था। मदन का एक छोटा सा गैराज था। वह लोगों की गाड़ियां ठीक करके अपना खर्चा चलाता था। एक दिन मदन किसी काम से शहर गया। शहर की चकाचौंध देखकर वो हैरान हो गया। अरे बाप रे, शहर में इतनी गाड़ियां चलती है। हमारे कस्बे में तो केवल 10-12 ही गाड़ियां हैं। लोगों के पास तो स्कूटर और बाइक अधिक हैं। तभी मदन ने देखा कि एक कार सड़क के किनारे खड़ी है। लगता है यह कार खराब हो गई है, जाकर इनकी मदद करता हूँ। मदन उस कार के पास पहुंचकर उसके मालिक से पूछता है, भाई साहब नमस्कार, मैं कार मैकेनिक हूँ। क्या आपकी कार खराब हो गई है तो मैं आपकी कुछ मदद करूँ? मदन की बात सुनकर कार मालिक कहता है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यह तो पेट्रोल खत्म हो गया है, मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। तो क्या आप पेट्रोल लेने जाएंगे? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी कार में एक बैटरी फिट की है जिसे बिजली से चार्ज करने की जरूरत होती है। जरूरत पड़ने पर यह बैटरी मेरे काम आ जाती है। वह कैसे? देखो भाई, जिस तरह हम अपने फोन को बिजली से चार्ज करके उसे घंटों चला लेते हैं, उसी तरह बैटरी कार में भी लग सकती है, जिसे बिजली से चार्ज करके उस कार को जब जरूरत पड़े चलाया जा सकता है। मैं भी वही करता हूँ। मदन यह सुनकर हैरान हो जाता है और वहाँ खड़ा होकर उस आदमी को बैटरी चालू करते देखता रहता है। वह आदमी अपनी कार को बैटरी से चलाकर वहाँ से चला गया। यह देखकर मदन के दिमाग में एक विचार आता है, अरे जिस तरह इसने अपनी कार में बैटरी फिट की, ऐसी बैटरी बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों ना मैं भी गांव जाकर ऐसी ही बैटरी बनाऊं और लोगों की बाइक में लगाऊं, मेरा काम और चल सकता है। मदन ने गांव जाकर ऐसा ही किया और उसने सबसे पहले अपनी बाइक में बैटरी लगाई। यह देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। अरे वाह मदन, तुमने तो बैटरी से बाइक चला ली है। इसका मतलब है तुम्हें अब कभी पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तो बड़ी कमाल की बात है भाई, मेरी बाइक में भी बैटरी लगा दो। हाँ कमल भाई, मैं जरूर लगाऊंगा। इस तरह गांव के सभी लोगों ने अपनी बाइक में बैटरी लगवाना शुरू कर दिया। इसके दो फायदे हुए, एक तो मदन का काम चल निकला और दूसरे गांव का प्रदूषण लेवल भी कम हो गया, कि बैटरी वाले वाहन से कोई प्रदूषण तो होता ही नहीं है। और आसपास के सभी लोग भी मदन को बिजली बाइक वाले मदन के नाम से जानने लगते हैं। सुरेश शहर में कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर कई सालों बाद गांव लौटा था। पूरे गांव ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। गांव के सरपंच ने सुरेश से कहा, बेटा सुरेश, तुम्हारा इस गांव में स्वागत है। तुम इस गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है। अब तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? यह सब तो आपकी दुआओं का असर है चाचा जी। मैं सोचता हूँ कुछ दिन अपने गांव में ही रहूं। और सुरेश गांव में ही रहने लगता है। एक दिन सुरेश अपने भाई रजत के साथ खेतों पर जा रहा था।
तभी धूल मिट्टी में खेलते बच्चों को देखकर उसने रजत से पूछा, रजत, ये बच्चे यहाँ ऐसे ही खेलते हैं क्या? हाँ भैया, और कहाँ जाएंगे? यहाँ पे शहरों की तरह बड़े पार्क तो होते नहीं है ना? हाँ, तुम ठीक कहते हो। शहर में तो बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं और उनमें झूले भी लगे होते हैं। तभी सुरेश की नजर एक कोने के खेत में पड़े एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। अरे रजत, ये हेलीकॉप्टर यहाँ कैसे आया? भैया, 1 साल पहले खराबी की वजह से इस हेलीकॉप्टर को यहाँ उतारा गया था, लेकिन यह ठीक नहीं हो पाया, तब से यह यहीं पड़ा है। इसके मालिकों ने भी कहा है कि हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। यह आप गांव वालों के लिए एक सौगात है। खेत में पड़े हेलीकॉप्टर और आसपास की सुंदर जगह को देखकर सुरेश के मन में एक विचार आता है। अगले दिन सुरेश गांव के सरपंच से पूछता है, चाचा जी नमस्कार। अरे आओ सुरेश बेटा आओ, कैसे हो, कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैंने कल वहाँ पे हेलीकॉप्टर को देखा। मैं सोचता हूँ क्यों ना उस हेलीकॉप्टर का कुछ करूँ। क्या करोगे बेटा, उड़ तो हो सकता नहीं। चाचा जी, आप कुछ लोगों को मेरी मदद के लिए दे दीजिए, फिर आप देखिए कि मैं कैसे उस जगह की काया पलट करता हूँ। ठीक है बेटा। सुरेश अगले ही दिन से काम में लग जाता है। सभी लोग मिलकर हेलीकॉप्टर के आसपास की जगह को साफ करते हैं और उसे काफी सुंदर बना देते हैं। सुरेश गोल्डन कलर मंगाकर पूरे हेलीकॉप्टर को गोल्डन रंग से रंग देता है और उसमें चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां लगा देता है। 1 हफ्ते बाद वह सरपंच जी को वहां बुलाता है। आइए सरपंच चाचा, देखिए मैंने इस जगह की कैसी काया पलट की है। अब हमारे गांव के सभी बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर, आप यहाँ से सीढ़ी से चढ़िए, बीच में हेलीकॉप्टर में बैठिए और दूसरी तरफ से स्लाइड हो जाइए। आपको लगेगा जैसे अब हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कर रहे हो। सुरेश के कहने पर सबसे पहले सरपंच जी उस हेलीकॉप्टर में चढ़कर देखते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने तो इस जगह की काया ही पलट कर दी। बच्चे इसे देखकर अब बहुत खुश हो रहे हैं। तुमने तो वाकई में इसको गोल्डन हेलीकॉप्टर बना दिया। और अब सुरेश के गांव के पार्क को सभी आसपास के लोग गोल्डन हेलीकॉप्टर वाले पार्क के नाम से जानने लगते हैं। Please subscribe.